एमपी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। देश भर में एनआईए की छापेमारी जारी है। 6 राज्यों के 122 ठिकानों पर एनआईए ने दबिश दी है। एमपी के भिंड और बड़वानी में भी एनआईए की कार्रवाई जारी है, छापेमारी चल रही है। भिंड के शेरपुरा गांव से एक युवक हिरासत में लिया गया है। हिरासत में आतंकी कनेक्शन को लेकर एनआईए का ये एक्शन है। ये बड़ी खबर है। देश भर के अलग अलग जगहों पर एनआईए दबिश दे रही है। मध्य प्रदेश में भी 2 जगहों पर दबिश जारी है। बता दें आपको, ये बड़ी खबर इस वक्त की। देश भर में एनआईए छापेमारी कर रही है और कुल 6 राज्यों में 122 ठिकानों पर एनआईए की दबिश हुई है। और मध्य प्रदेश का अगर हम जिक्र करें तो मध्य प्रदेश के भिंड और बड़वानी में एनआईए कार्रवाई कर रही है। भिंड के शेरपुरा गांव से एक युवक को भी हिरासत में लिया गया है और आतंकी कनेक्शन को लेकर बताया जा रहा है कि एनआईए का ये बड़ा एक्शन है। और इससे पहले भी एनआईए मध्य प्रदेश में दबिश दे चुकी है। बड़ी खबर है भोपाल से। एनआईए रेड पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। देश भर में चल रही है छापेमार कार्रवाई। भिंड और सिंधवा में भी रेड हुई है। तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी इस संबंध में जानकारी दी है और कहा कि देश भर में एनआईए की कार्रवाई चल रही है। मध्य प्रदेश का भिंड और सिंधवा जहां एनआईए की रेड हुई है। एक व्यक्ति को एनआईए का भिंड में चल रही है और सेंधवा में जो सिकलीकर जो होते हैं वहां पर, इन दोनों जगह पर एनआईए की, वैसे ये पूरे देश में हो रही है और देश में लगभग 150 स्थानों पर एक साथ हो रही है। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुन रहे थे आप। लेकिन एनआईए दरअसल 122 ठिकानों पर देश भर में उसने छापेमारी की है। आतंकी कनेक्शन को लेकर ये बड़ा एक्शन एनआईए ने लिया है और मध्य प्रदेश के 2 जगहों पर एनआईए ने दबिश दी है। तो ये बड़वानी से बड़ी खबर है। अवैध हथियारों के गढ़ में पहुंची है एनआईए। उमरटी में पूछताछ के लिए एनआईए की टीम पहुंची है। 2022 के एक मामले में बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम यहां पर पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद बड़े मामले का खुलासा भी हो सकता है। आतंकियों को हथियार सप्लाई से जुड़े मामले में पूछताछ होगी। लोकल पुलिस के साथ सर्चिंग और पूछताछ का दौर जारी है। कल रात से एनआईए की टीम के जिले में होने की खबर है। बड़वानी एसपी पुनीत गहलोत ने बताया कि सर्चिंग और पूछताछ पूरी होने के बाद खुलासा हो सकता है। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर बड़वानी से है। बड़वानी में एनआईए की दबिश जारी है। बताया जा रहा है कि अवैध हथियारों के गढ़ एनआईए की टीम पहुंची है। आपको एक बार फिर बता दें, अवैध हथियारों का गढ़ बड़वानी, जहां पर एनआईए ने दबिश दी है और बड़वानी की उमरठी में पूछताछ के लिए एनआईए की टीम पहुंची है। 2022 के एक मामले में पूछताछ की जा रही है एनआईए के जरिए और इस पूछताछ के बाद हो सकता है कि कोई और बड़े लिंकअप सामने आए आतंकी संगठनों से जुड़े हुए। दरअसल ये पूरा मामला आतंकियों को हथियार सप्लाई करने से जुड़ा हुआ है और इसी मामले में ये दबिश बड़वानी में दी गई है एनआईए के जरिए। लोकल पुलिस के साथ सर्चिंग और पूछताछ का दौर चल रहा है। ये भी बताया जा रहा है, सोर्सेज बता रहे हैं कि कल रात से ही एनआईए की टीम जिले में मौजूद थी। रात से ही लगातार एक्शन
चल रहा है। बड़वानी एसपी पुनीत गहलोत ने बताया सर्चिंग और पूछताछ पूरी होने के बाद कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। और बड़वानी से पंकज शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, दबिश लगातार जारी, बताया जा रहा है कि लोकल पुलिस और एनआईए की टीम दोनों साथ मिलकर एक्शन ले रहे हैं। यह भी बताया गया कि रात से ही टीम मौजूद है। क्या क्या एक्शन हुआ और क्या हासिल हुआ अभी तक? जी बिल्कुल प्रशांत, इस पूरे मामले में अब तक एक व्यक्ति के हिरासत में लिए जाने की खबरें आ रही है। हालांकि अभी कुछ भी स्पष्ट ना तो टीम के द्वारा कुछ बताया जा रहा है, ना ही बड़वानी पुलिस के द्वारा, लेकिन जो स्थानीय सूत्र हैं उनके हवाले से खबर मिल रही है कि अभी एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। साथ ही कुछ और लोगों के घरों पर जो है टीम पहुंची है। इसमें जो खालिस्तानी जो संधू है, गैंगस्टर संधू है, उससे जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। 2022 में एक एफआईआर वहां दर्ज हुई थी, उसी को लेकर के उसी कनेक्शन से जुड़े हुए जो हमला हुआ था वहां पर, जो इनके इंटेलिजेंस का जो दफ्तर था उसके ऊपर जो हमला हुआ था, उसी को लेकर के बताया जा रहा है कि ये पूरी दबिश है। और एक बड़ी बात, एक चिंता का विषय ये है, चूंकि अभी तक जो है उमल्टी के जो मामले सामने आते थे वो छोटी मोटी वारदातों में अंजाम देने के लिए यहाँ के हथियारों का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब चूंकि अगर ये आतंकी कनेक्शन इससे जुड़ता है तो एक बड़ा गंभीर विषय है। और जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है, साथ ही देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, उसको लेकर के चिंता का विषय है। इस पे गौर करना बेहद जरूरी है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल। बड़वानी में कितनी जगह दबिश दी जा रही है? और दूसरा ये आप बता भी रहे हैं कि आतंकियों को हथियार सप्लाई का ये मामला था, कब का ये पूरा प्रकरण था? किन किन क्षेत्रों में ये यहां से हथियारों की सप्लाई होती है? ये ज्यादातर जो देखा जा रहा है कि पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, उसके बाद जो जी बड़वानी जिले में दो क्षेत्र बताए जा रहे हैं। एक उमल्टी है और दूसरा उंडी खोदरी। ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सिकलीगरों के द्वारा जो है अवैध हथियारों का निर्माण किया जाता है। और साथ ही इनके द्वारा जो अब तक जो पुलिस खुलासे करते आ रही है, उसमें यह बात सामने है कि दिल्ली एनसीआर है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, इसके काफी हिस्सों में यहाँ के हथियार उपयोग किए जाते हैं किसी भी क्राइम को, किसी भी गुनाह को करने के लिए। और यही कारण है कि वहां की पुलिस कई बार यहाँ दबिश दे चुकी है, यहाँ से कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और वहां की जो पुलिस प्रशासन है उनके द्वारा यहाँ के लोगों के खिलाफ हथियारों के मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। प्रशांत, बिल्कुल। तो ये पूरा जो मामला यहाँ से बड़वानी से अगर जुड़ता है तो वो हथियारों की सप्लाई का होता है। अमूमन कई जगह हथियारों की सप्लाई यहाँ से जो सिकलीगर हैं वो बनाते हैं और करते हैं। शुक्रिया पंकज, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे पूरे मसले पर। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब भोपाल से बड़ी खबर है। चुनावी साल में शिवराज सरकार का एक और मास्टर स्ट्रोक। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू होगी। बेरोजगार युवाओं को सौगात देगी शिवराज सरकार। 8 से 10 हजार महीने रुपए सरकार बेरोजगारों को देगी। 15 जून को युवाओं को का पंजीयन होगा। 15 जुलाई से युवाओं को मार्केट में प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। 31 जुलाई से युवाओं से अनुबंध हो जाएगा। 31 अगस्त से पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। सभी कंपनियों से सीएम शिवराज सिंह चौहान सीधा संवाद करेंगे। ये बड़ी खबर है। चुनावी साल में शिवराज सरकार का ये एक और मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है इसे। के लिए अरे मोबाइल ऐतिहासिक दिन था। बस करो बस। जैसे पूर्व की सरकारें, खासकर कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार ने युवाओं को झंझना दिया, ढोल चलाना, बैंड बजाना, ढोल बजाना, इधर आकर्षित किया था। वहीं आज मध्य प्रदेश की सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की, जो मील का पत्थर साबित होगी बेरोजगारों के लिए। वैसे भी 1 लाख रोजगार हमने दे दिए, लगभग प्रक्रिया पूर्णता की है। हर महीने 2.5 लाख लोगों को लोन के माध्यम से, ब्याज माफी के माध्यम से प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं। और आज जो किया है इसमें 8,000 से 10,000 रुपया महीना सीखो और कमाओ योजना, सीखे भी वो और कमाए भी। तो गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे। दरअसल ये शिवराज सरकार का मास्टर स्ट्रोक के तौर पर इस
फैसले को देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना सरकार शुरू करने जा रही है। बेरोजगार युवाओं के लिए ये सरकार की सौगात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। न्यूज 18 संवाददाता रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, चुनावी साल में ये योजना वाकई बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन कैसे ये इंप्लीमेंट होगी, क्या इसकी प्रोसेस होगी, थोड़ा जरूर समझाएं अगर अभी तक तस्वीर साफ हुई है तो। जी प्रशांत, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना के लिए युवाओं का पहले पंजीयन कराया जाएगा। एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है युवाओं के लिए, जिसमें अलग अलग तरह के जो छात्र छात्राएं हैं अलग अलग क्षेत्रों के, उनके लिए 700 से ज्यादा कामों को चिन्हित किया गया है। अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और अपनी अपनी जो डिग्री है उसके हिसाब से स्टूडेंट्स पोर्टल पर अपना पंजीयन कराएंगे और उसके बाद उनको उस हिसाब से ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। इसीलिए सीएम शिवराज सिंह चौहान अब कंपनियों से बातचीत करेंगे और जो 12वीं पास स्टूडेंट है उनके हिसाब से और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और आईआईटी छात्र छात्राओं की रुचि के हिसाब से उनको स्किल्स सिखाए जाएंगे। और इसके लिए जब तक वो स्किल सीखेंगे प्रशांत, तब तक 8,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का जो स्टाइपेंड है वो सरकार की तरफ से युवाओं को दिया जाएगा। और इस योजना का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि युवा अपने आप में सशक्त हो सकें और उनको नौकरी और रोजगार मिलने का रास्ता आसानी से खुल सके। इसीलिए पहले उनको स्किल के हिसाब से मजबूत किया जाएगा और उसके बाद कंपनियों के साथ अनुबंध के हिसाब से रोजगार के लिए बातचीत की जाएगी, ताकि बच्चों को एक सही जगह पर और सही समय पर प्लेटफॉर्म मिल सके। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि बेरोजगारी भत्ता देना किसी भी चीज का समाधान नहीं है। समाधान ये है कि पहले बच्चों के स्किल के हिसाब से उनको ट्रेनिंग दी जाए और इसी दौरान उनको स्टाइपेंड दिया जाए, ताकि वो स्किल सीखने के लिए किसी के ऊपर निर्भर ना रहें और इसके बाद खुद नौकरी हासिल कर सकें। बिल्कुल, यानी कि एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ट्रेनिंग भी देगी सरकार। दूसरा, ये जो महत्वपूर्ण बात आप रंजना बता रहे हैं अगर कि भाई सरकार उन कंपनियों से भी बात करेगी जहां इन्हें स्टैब्लिश करना है, यानी कि नौकरी दिलाने में भी सरकार मदद करने जा रही है। प्रशांत, पहले तो ये है कि 12वीं पास स्टूडेंट आगे कौन सी जगह पर जाना चाहते हैं, उस हिसाब से वो अपना स्किल्स डेवलप करना चाहेंगे, उसमें किस हिसाब से वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो चुन सकते हैं। और इसी तरह से 12वीं पास के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और आईआईटी छात्र छात्राओं के लिए 700 से ज्यादा कामों को चिन्हित किया गया है। पोर्टल पर हर एक काम को डाला जाएगा, हर एक प्रोफेशन से रिलेटेड जो काम की उसमें ब्यौरा होगा और स्टूडेंट उनको सिलेक्ट करेगा। उसके बाद उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के बाद जो कंपनियों से अनुबंध होगा जहां पर वो ट्रेनिंग भी सरकार दिलवाएगी, स्टाइपेंड भी इस दौरान सरकार बेरोजगार युवाओं को देगी और उसके बाद कोशिश होगी कि नौकरी में भी उन्हें स्टैब्लिश कराया जाए। शुक्रिया रंजना आपका जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है इस मसले पर, सुनेंगे। सरकार अनेकों प्रयास कर रही है। आप जानते हैं 1 लाख पदों की भर्ती की प्रोसेस चल रही है, 60,000 से ज्यादा हो गई है, 40,000 भी जल्दी हो जाएगी। 15 अगस्त तक 1 लाख भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। मैंने आज फिर निर्देश दिया कि और कहां गुंजाइश है भर्ती की शासकीय सेवा में, उसका भी परीक्षण करके 15 अगस्त के बाद भी भर्ती की प्रक्रिया चालू रहेगी 1 लाख के अलावा। दूसरा, स्वरोजगार के प्रयास हमारे निरंतर चल रहे हैं। आप सब जानते हैं हर महीने हम रोजगार दिवस करते हैं और उस दिन लगभग 2.5 लाख नौजवानों को स्वरोजगार के लिए लोन, जिनमें से गारंटी सरकार लेती है और ब्याज का अनुदान भी देती है। आगे बढ़ेंगे और ग्वालियर से बड़ी खबर है। 3 साल की मासूम के साथ रेप की कोशिश हुई है। बच्ची को ले जा रहे अधेड़ को लोगों ने पकड़ लिया। डबरा के मीट मार्केट इलाके की ये घटना है। यूपी के महोबा निवासी आरोपी सलीम को लोगों ने धर दबोचा। डबरा पुलिस ने आरोपी पर रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। तो ये बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां 3 साल की मासूम के साथ रेप की कोशिश हुई, प्रयास हुआ। बताया जा रहा है कि बच्ची को ले जा रहे अधेड़ को लोगों ने पकड़ लिया। बच्ची की मां की तरफ से हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है और इसमें जो एक्यूज्ड है, आरोपी है, उसको भी हमने अभी रक्षा में लिया है और इसमें जो भी है विधि सम्मत और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।
ग्वालियर का ये मामला है। एक अधेड़ पर आरोप है कि वो 3 साल की मासूम बच्ची को अपने साथ ले जा रहा था और उसके बाद अब अधेड़ को लोगों ने पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले भी किया। न्यूज़ 18 संवाददाता सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, कैसे बच्ची इस अधेड़ तक पहुंच गई, क्या बैकग्राउंड इस आरोपी का? बिल्कुल, देखिए बीती रात का ये पूरा घटनाक्रम है। डबरा थाना क्षेत्र का मीट मार्केट इलाके का पूरा वाकया है। ये 3 साल की बच्ची है। ये संभवतः अपने घर के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान एक अधेड़ आया और इसको बरगला के लेकर गया और ये सुनसान इलाके में ले जाने की कोशिश कर रहा था इस बच्ची को। उसी दौरान कुछ जागरूक लोगों की नज़र इस पर पड़ गई और यही वजह है कि लोगों ने जब इस बच्ची के साथ इसे देखा तो फिर इसे पकड़ लिया और पकड़ के फिर लोगों ने इसे मारपीट के थाने पहुंचाया। थाने पहुंचाने के बाद जो बच्ची थी उसकी माँ भी पहुंच गई थी थाने में और बच्ची की माँ की रिपोर्ट पर ये आरोपी के खिलाफ धारा 376 दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज कर लिया है, क्योंकि नाबालिग बच्चों के साथ छेड़छाड़ में भी पुलिस दुष्कर्म का केस दर्ज करती है पॉक्सो एक्ट के तहत। और जो आरोपी है उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान ये सामने आया है कि ये आरोपी सलीम खान नाम का उत्तर प्रदेश के महोबा इलाके का रहने वाला है। अब यहाँ क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था, पुलिस इसके बारे में पूछताछ करेगी और डबरा पुलिस ने इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए एक बड़ी घटना होने से पहले ही इसको रोक लिया। बिल्कुल, घटना होने से पहले ही रोक दिया। शुक्रिया सुशील इस पूरी खबर के लिए। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। कर्नाटक को लेकर दिल्ली में सियासी हलचल तेज। सूत्रों के हवाले से खबर, सिद्धारमैया होंगे कर्नाटक के नए सीएम। डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम का ऑफर। गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ पर एनआईए का शिकंजा। देश के कई राज्यों में छापेमारी। यूपी, एमपी, उत्तराखंड में भी कई जगह छापेमारी। एनआईए में दर्ज 3 केस को लेकर चल रही छापेमारी। भिंड में एनआईए की टीम ने की छापेमार कार्रवाई। एंडोरी थाना क्षेत्र के चक शेरपुरा गांव में छापा। चक शेरपुरा गांव से एक युवक को लिया गया हिरासत में। एनआईए रेड पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। भिंड और सेंधवा में हुई रेड। भिंड में एक व्यक्ति लिया गया हिरासत में। सेंधवा में छापा जारी। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की विशेष बैठक। मुख्यमंत्री निवास बैठक में युवाओं के लिए विशेष योजना पर चर्चा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, आज का दिन युवाओं का। युवाओं के लिए कैबिनेट की हुई विशेष बैठक के बाद बोले पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, जल्द ही प्रदेश में लागू होगी मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। सीखने के लिए ही राज्य सरकार करेगी आर्थिक मदद। कमलनाथ ने नारी सम्मान रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कांग्रेस ने आधा दर्जन रथ किए तैयार। 500 में गैस सिलेंडर, 1500 रुपए महिलाओं को राशि, सस्ती बिजली और पुरानी पेंशन योजना का भी रथ के जरिए होगा प्रचार प्रसार। कांग्रेस के नारी सम्मान रथ पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, काट की हांडी एक बार ही चढ़ती है, ज्यादा दिनों तक लोगों को भ्रम में नहीं रख सकते। और उसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। Headlines presented by पेट